Yes, ninth class. Good morning to all of you. बच्चों, the last topic which we have done was the type of speed and velocity. स्टार्ट कर रहे थे हम कितने तरह की होती है स्पीड एंड वेलोसिटी. There are four types. First is uniform speed or uniform velocity, non-uniform speed or non-uniform velocity. Third is your average speed or average velocity, and fourth one is your instantaneous speed और instantaneous velocity. इसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है. बहुत ही ध्यान से आपने समझनी है सारी बातें. चारों तरह की स्पीड्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात हो रही है यूनिफॉर्म स्पीड की. मैंने कल आपके साथ ये डिस्कशन करी थी कि सपोज यू हैव एन ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग as if it is covering 5 meters in every 1 second. 5 meter 1 second, 5 meter 1 second. मतलब पहले सेकंड में कितना चलता है वो, दूसरे सेकंड में कितना चलता है, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में. The body is traveling equal distances in equal interval of time. ठीक है, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग. तो बच्चों द ऑब्जेक्ट इज मूविंग 5 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड. हर बार ऑब्जेक्ट 5 मीटर चलती है 1 सेकेंड में. 5 मीटर 1 सेकेंड, 5 मीटर 1 सेकेंड. तो मेरे साथ साथ बोलिए, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब मैंने एक लाइन और लिखवाई थी आपके साथ. यस, हाउसोएवर द स्मॉल इंटरवल में बी. ये लाइन मैं डिस्कस करता हूं. पहले आप वन में आपने याद कर ली लाइन. ठीक है, अ बॉडी देन अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, कल हमने डेफिनेशन लिख ली थी. यूनिफॉर्म स्पीड की पूरी डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम howsoever the small interval may be. तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, लास्ट की लाइनें क्या कहती है, उस पर ध्यान दो. अब यहां पे मैंने कहा, अब मुझे बताना जो मैं बात करने जा रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चले तो क्या वो यूनिफॉर्म है. जब मैं अब चलाने जा रहा हूं, देखो, मान लो पहले आधे सेकंड में वो 1 मीटर चलती है और अगले आधे सेकंड में 4 मीटर चल जाती है. फिर जो ये वाला सेकंड है, आधे सेकंड में 2 मीटर चलती है, फिर अगले आधे सेकंड में 3 मीटर चलती है. फिर ये पहले आधे सेकंड में चलती ही नहीं, फिर अगले आधे सेकंड में 5 मीटर चल जाती है. 1 सेकंड में तो 5 ही गई है ना. 1 सेकंड में कितना गई है, 5 गई है. इसमें भी 1 सेकंड में 5. क्या ये यूनिफॉर्म है? नहीं, ये यूनिफॉर्म नहीं है. चाहे 1 सेकंड में 5 गई है, पर जो हमने लाइन बोली है ना, हाउसोएवर द स्मॉल इंटरवल में बी, वो ये बताती है कि ऐसा नहीं होना है. अगर टाइम आधा कर दोगे तो डिस्टेंस को भी क्या होना पड़ेगा, आधा होना पड़ेगा. आधे सेकंड में कितना चलेगा वो, 2.5. कितना चलेगा, 2. अगले आधे सेकंड में कितना चलेगा, 2.5. तो डिस्टेंस कितना हुआ, 2.5, और टाइम कितना हुआ, 1/2. ये 1/2 का 2 कहां चला जाएगा, ऊपर. तो 2.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 5. क्या आप सब मेरे साथ हैं बच्चों? क्या आपको ये बात समझ आ गई है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, यूनिफॉर्म स्पीड में अगर आप वो लाइन नहीं लिखते, लास्ट वाली कौन सी लाइन थी वो, हाउसोएवर द स्मॉल इंटरवल में बी,
तो गड़बड़ है, तो कहानी अच्छे से नहीं बताई आपने। तो फिर से बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अ बॉडी इज सेट टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, बोलो, इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, comma, howsoever the small interval may be। ये लाइन याद करनी है बच्चों अच्छे से। तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपके साथ स्पीड की भी बात की थी और वेलोसिटी की भी बात की थी। स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में से नेगेटिव कौन हो सकता है? वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल सही। इन दोनों में से जीरो कौन हो सकता है? वेलोसिटी जीरो, बिल्कुल सही। इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता? बहुत अच्छे। इन दोनों में कौन सा ऐसा है जो जीरो कभी नहीं हो सकता? बहुत अच्छे। इन दोनों में कौन सा ऐसा है जो स्केलर है? स्केलर है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, इसलिए स्पीड भी क्या है? और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। क्या है? वेक्टर, विक्टर नहीं, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। कल डिस्कस किया था ये, 5 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। एक बंदा 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, एक बार हमने बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है ड्यू ईस्ट, तो कौन सी वेलोसिटी है दोनों में से? 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट जो हमने बताई वो वेलोसिटी है, ठीक है। तो याद रखना ये। अच्छा आगे चलते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड की कहानी हो गई खत्म। अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। और भी हैं बातें, पहले ये इतना कर लो। चलो बच्चों, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब मेरे साथ साथ आपने लिखना भी है और बोलना है बाद में। लिखो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज डिफाइंड एज, और अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, a body is said to be in non-uniform speed if it travels equal distances, if it travels equal distances in unequal interval of time, or unequal distances in equal interval of time। पहले मैंने बोला इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और unequal distances in equal interval of time, comma, howsoever the small interval may be, howsoever the small interval may be। अब सभी बच्चे बोर्ड पे आ जाएंगे, ध्यान देंगे। पहले मैंने कहा इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब पहले 5 मीटर कितने सेकंड में गया, दूसरे 5 मीटर कितने सेकंड में गया, तीसरे 5 मीटर कितने सेकंड में गया। अलग अलग टाइम में सेम डिस्टेंसेस चल रहा है। क्या कर रहा है? अलग अलग टाइम में
सेम डिस्टेंसेस चल रहा है। इस लाइन को कैसे बोलेंगे, बोलो मेरे साथ साथ, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम तो डिफरेंट है पर डिस्टेंस क्या रह रहे हैं, सेम रहे। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। दूसरा, टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंसेस क्या आ गए, अलग अलग। पहले 1 सेकंड में कितना चला, अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में। इसको बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलना है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ आ गए बेटा। डेफिनेशन में 2 लाइनें लिखी हैं, उनका मतलब ये था। तो आपको यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो गई। अब आ गए हम कौन सी स्पीड पे, एवरेज। एवरेज मैं बताता हूं, पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। मान लो एक्टिवा पे कौन कौन आता है, बहुत गलत बात है, इस उम्र में एक्टिवा चलाना रॉन्ग है, कल से साइकिल पे आओ, ठीक है। मान लो आपके पापा एक्टिवा चला रहे हैं और आप पीछे बैठे हैं। आपके पापा क्या कर रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हैं। गुड़िया, पापा एक्टिवा चला रहे हैं, देख लो। आपके पापा एक्टिवा चला रहे हैं और आप पीछे बैठे हैं। आपके पापा जा रहे हैं, आप पापा कितने पे जा रहे हैं, मतलब आप कितने पे जा रहे हो, तो आपके पापा कहते हैं 40 पे। फिर थोड़ा जाए, थोड़ा तेज चला लो पापा, पापा थोड़ा तेज चलाए। कितने पे जा रहे हैं, पापा कह रहे हैं 41 पे। पापा पक्के हैं 40 से ज्यादा नहीं चलाना। फिर तुम कह रहे पापा कितने पे जा रहे हैं, फिर पापा 42 पे। फिर तुम कह रहे पापा कितने पे जा रहे हैं, पापा कह रहे भूखा मर जाए, चुपचाप बैठा रहे। मतलब कहने का, पापा कहां से बता रहे हैं कि कितनी स्पीड पे जा रहे हैं, स्पीडोमीटर। किससे बता रहे हैं, और उसी टाइम बता रहे हैं जब तुम पूछ रहे हो। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज दैट स्पीड विच इज एट एन इंस्टेंट, जो किसी इंस्टेंट पे आपसे पूछी जाए। यानी कि बाइक पे जब हम जाते हैं, एक्टिवा पे जब हम जाते हैं, गाड़ी में जब हम जाते हैं, जब हम जा रहे होते हैं उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीडोमीटर आपको बताता है कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हो। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, मेरे साथ साथ बोलिए, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट। समझ आ गई? इंस्टेंट का मतलब उसी टाइम पे, उसी टाइम। अब समझ आ गई बेटा? ओके। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो कौन सी स्पीड बताता है हमें, कौन सी स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। कौन सी स्पीड बताता है? अब हमने यूनिफॉर्म स्पीड भी कर ली, नॉन यूनिफॉर्म भी कर ली, इंस्टेंटेनियस भी कर ली। अब कहानी आ गई है कौन सी स्पीड पे, मान लो बच्चों आप अपने घर से, होम से न्यू दिल्ली जा रहे हैं घूमने, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, मासी के पास जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, न्यू दिल्ली, ठीक है। पटियाले से दिल्ली का जो रास्ता है अराउंड 250 किलोमीटर के आसपास है। कितने किलोमीटर के आसपास है, 250। अब आप अपने घर से चले, जब आप अपने घर से जाएंगे, रास्ते से जा रहे हैं, तो आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो कभी तो हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर से भी जा रहे हो आप, कभी आप जब हाईवे पे चले जाते हो तो 110 किलोमीटर पर आवर भी हो रहे हो, जो कि गलत है। फिर आगे पुलिस वाले को देखते हो तो 90 पे चल हो जाते हो, 90 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हो। फिर रास्ते में ढाबा वगैरह आ जाता है, खाने पीने की चीजें आ जाती है, तो रुक जाते हो आप, वहां खाते पीते हो, परोठे परोठे खाते हो, तो आधा घंटा वहां वेस्ट कर देते हो। वहां आपकी स्पीड कितनी होती है बच्चों, जब आप बैठ ही गए, 0 हो गई, ठीक है। तो आपकी स्पीड लगातार क्या करती जा रही है, चेंज होती जा रही है। क्या होती जा रही है, कभी कितनी होती है, कभी कितनी होती है। ओवरऑल मान लो आप 5 घंटे में, 5 आवर्स में दिल्ली पहुंच जाते हो। कितने घंटे में पहुंच जाते हो, 5 घंटे में मान लो
जिसमें आप लोग तेज भी चले, स्लो भी चले, रुके भी, चाय नाश्ता भी किया आप लोगों ने, और फास्ट भी चले। ठीक है, तो अगर मैंने कहना हो कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, मीन स्पीड कितनी रही, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कितना, कितने किलोमीटर है दिल्ली यहां से? 250। कितना टाइम लगा हमें दिल्ली जाने में? 5। एक काट के कितना आ गया? 550। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी कौन सी स्पीड मानी जाएगी बेटा? एवरेज स्पीड। इसका मतलब ये कि तुम गाड़ी में बैठे अपने घर से, तुम तो रुक रुक के आए हो ना, मान लो कोई और बंदा गाड़ी में बैठ गया, वो 50 की स्पीड स्टार्ट हुई और लगातार किससे आ रहा है वो? 50 से आ रहा है, सीधा जा रहा है वो, पटियाले से दिल्ली ऐसे सीधा जा रहा है, ना रास्ते में कोई ब्रेक, ना रास्ते में कोई मोड़, कुछ नहीं, बस सीधा 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 जाना उसने। तो कितने टाइम में पहुंच गया वो वहां पे? कितने टाइम में पहुंच गया बंदा? तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी अगर उसने ऐसे जाना हो? कितनी स्पीड से जाएगा वो? 50 से जाएगा। तो एवरेज इज द, एवरेज स्पीड का मतलब होता है मीन स्पीड कितनी रहेगी। जैसे मैं आपकी क्लास की बात करता हूं, आपकी क्लास की एवरेज एज निकालनी हो, मीन एज निकालनी, तो कितने साल के बेटा आप आप कोई 14 का होगा, कोई 13 का होगा, कोई 12 का भी होगा, कोई 11 का होगा, कोई जरा ज्यादा ही फेलफुल हो गया, 15 का भी हो सकता है कोई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? सारे बच्चों की एज को क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा। टोटल एज को ऐड कर लिया, और कितने हो तुम? मान लो 30 हो, तो टोटल एज को किससे डिवाइड कर दूंगा? 30 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एवरेज एज आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? सब की एज को ऐड कर लिया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर से। तो बच्चों, व्हाट इज एवरेज स्पीड? हाँ, कर लो। हाँ जी बच्चों, तो हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड कैसे पता की हम लोगों ने? एवरेज स्पीड हमने टोटल डिस्टेंस ऐड कर लिया। क्या कर लिया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और उसको डिवाइड कर दिया किससे? ये कितना टाइम था? टोटल टाइम टेकन। बोलो भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो सभी, शाबाश। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन अगर आप लेते हैं तो आप कौन सी स्पीड कैलकुलेट कर देते हैं? एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे ऐसे बोला जाए आपको कि आप ए से चले बी 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फिर बी से चले सी 100 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर सी से चले डी 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया बेटा? टोटल टाइम टेकन कितना हो गया बेटा? तो कितना स्पीड बन गया आपका? किलोमीटर पर आवर। क्या आप सब मेरे साथ हैं बच्चों? क्या आपको ये बात समझ आ गई? आज आप लोगों ने स्पीड, जहां पे हमने स्पीड किया, अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो जहां डिस्टेंस लिखा था वहां क्या चेंज कर दोगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या कर दोगे? जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ अ बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म में क्या कहोगे? इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे वहां डिस्टेंस था वहां पे क्या कर दोगे? डिस्प्लेसमेंट कर दोगे। तो कौन सी स्पीड की बजाय क्या लिख सकते हो आप? वेलोसिटी लिख सकते हो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी साथ साथ चलते हैं, दोनों को इकट्ठे पढ़ सकते हो आप। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि कोशिश करो, अभी हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, जब कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बदलेंगी तो बात फिर डिस्कस करेंगे। क्या आप सब मेरे साथ हैं बच्चों? क्या आपको सारी बातें समझ आ गई? कल आप जब आएंगे या नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी क्लास होगी तो डेफिनेशंस आपने याद करनी है सारी ये अच्छे से, और
जो वीडियो है, दोनों जितने भी आपके वीडियो उनको देखना है, याद करना है ध्यान से, और सारी चीजों को रिमाइंड करने के लिए साथ साथ नोट भी करना है, लिखते चलो साथ साथ। समझ आ गई सबको बात? बस आज इतना ही करें। थैंक यू वेरी मच।